तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज खरे। और मैं एज अ मार्केट टेक्नीशियन काम करता हूँ निफ्टी के ऊपर। मैं अपना व्यूज डालता हूँ। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो 15 जून 2025 को बनाया था। और आज 29 जून 2025 है। मैं वीकली निफ्टी के वीकली और डेली चार्ट को एनालिसिस करता हूँ। इसके प्रीवियस वीक में मैं वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज कि मैं कुछ इश्यूज थे, कुछ बाहर गया हुआ था, जिस वजह से कि मैं एक वीडियो मैंने मिस कर दिया। बट आगे आपको हर हफ्ते आपको इस तरीके के वीडियो में डालते रहूंगा। और अगर आपने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, 15 तारीख वाला, उसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगा। आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो ये मूव अभी आया है इस वीक में और इसके प्रीवियस वीक में जो मूव आया निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वो मूव का कहीं ना कहीं हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। और अब यहाँ से क्या हो सकता है उसके बारे में भी हमने एक प्रोजेक्शन अपना डाला हुआ था कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर वापस से हम वहीं से शुरू करेंगे कि मार्केट का मूव किस तरीके से चला है। मैंने जो डाला था 15 तारीख को वीडियो, उसके प्रीवियस जो बंद हुआ था मार्केट वो 13 तो हुआ था। उसके बाद में जो मार्केट में चला है, ये 16 तारीख से लेकर के मार्केट का जो अभी तक का मूव रहा है 16 से लेकर, वो करीब करीब अपना 900 पॉइंट के आसपास का मूव मार्केट ने दिया है, निफ्टी ने दिया है। और 916 पॉइंट एग्जैक्टली आ रहा है। बट इस मूव का कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन किया था, उस वीडियो में भी मैंने बात की थी। और वो यही था कि देखिए मार्केट जो है, अगर हम उसके पहले तक का चार्ट हटा देते हैं तो ये हमारा डिस्कशन था। देखिए यहाँ तक हमने किया हुआ था कि मार्केट जो है वो एक रेंज में ही चल रहा है, ठीक है। ऊपर की रेंज 15-25 हज़ार 200 की थी और नीचे का जो रेंज था वो 24 हज़ार 400 के आसपास का रेंज आ रहा था। और जब मार्केट क्लोज हुआ था वो 24 हज़ार 700 के आसपास था। तो मेरा क्लियर कट व्यू ये था कि जब तक मार्केट रेंज में है, मैं मार्केट में कोई भी तरीके का व्यू नहीं लूंगा। और रेंज में होने के लिए भी बहुत सारी चीजें पीछे चल रही हैं कि जो एक अभी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद में अभी ईरान का और सॉरी, जो जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, फिर इसराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, फिर बीच में उसी ड्यूरिंग इसराइल ईरान के युद्ध के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच में भी बहुत ज्यादा गहमा गहमी जिसको हम बोल सकते हैं वो हुई। और अमेरिका ने कुछ ईरान के कुछ एरियाज पे मिसाइल से हमला भी किया। तो वो सारी चीजें उनको प्राइस एक्शन में कैसे दिख रही थी, वो अब यहाँ से मैं इसको प्राइस को अभी जो हमने पोस्ट किया हुआ था, रिप्ले किया हुआ था, इसको मैं इससे प्ले कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि ये तो मूव है। इसके बाद में मार्केट देखिए पिछले 6 दिन, 5 या 6 दिन वापिस से मार्केट उसी रेंज में रहा। और उनको 25 तारीख को, वेडनेसडे के दिन 25 तारीख को पहली बार ऐसा हुआ था जब मार्केट ने उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी थी। मतलब कि जो मार्केट क्लोज हुआ था वो क्लोज हुआ था 25,244 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रेंज जो आ रही है 25,250 के आसपास की हमारी रेंज है। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, आप देख पाएंगे कि ये जो रेंज का मैंने ऊपर लेवल बनाया हुआ था, बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग दिया था उनके, right?
और जब मार्केट ने इस तरीके का क्लोजिंग दिया, तो वहां से फिर हमको एक डेली चार्ट के ऊपर फिर हमको एक ब्रेकआउट दिख गया कि अब मार्केट रेंज को तोड़ करके बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है। फिर उसके बाद में आप देखिए, मार्केट ने नेक्स्ट डे जब मार्केट खुला, तो मार्केट ने सीधे 300 पॉइंट का मूव दिया है। फिर उसके नेक्स्ट मूव जो 27 जून का मूव था, वो करीब करीब आप देखेंगे वो भी लगभग 80 पॉइंट का था। चार्ट पे दिख रहा है, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपरी लेवल पे ही मार्केट क्लोज होने में सफल रहा। तो इससे हमको प्राइस एक्शन से हमको क्या समझ में आता है कि जब तक मार्केट एक रेंज में था, तब तक मार्केट ने ना नीचे के लेवल को क्रॉस किया, ना ऊपर के लेवल को तोड़ा। ठीक है? जब तक मार्केट को नेगेटिव चीजें दिख रही थी, जो मार्केट में फियर फैक्टर चल रहे थे, उसके बदौलत मार्केट एक रेंज में बिहेव कर रहा था, क्योंकि मार्केट रेडी है कि हमें ऊपर जाना है। तो जैसे ही मार्केट को एक सिग्नल मिला कि अब अमेरिका और ईरान ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, जिसमें हालात और बिगड़ने की संभावना थी, जैसे ही मार्केट को फ्राइडे के दिन, सॉरी, वेडनेसडे के दिन जैसे ही मार्केट को 25 तारीख को जैसे कंफर्म हुआ कि अब वहां से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है, उसी पे मार्केट ने 300 पॉइंट का मूव किया है। और यहाँ से मूव अब आपको किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वो भी डिस्कशन करेंगे। अब अगर मैं इस बॉक्स को ऐड कर देता हूँ, बिकॉज इससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। अब अगर आप मार्केट में यहाँ पर हैं, तो हमको अब सपोर्ट जो दिखने लगा है मार्केट में, तो हमको सपोर्ट दिखने लगा है 25,200, जो कि हमारा रेसिस्टेंस लेवल था पहले। अब वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि काफी टाइम तक, ऑलमोस्ट, ये आप देखोगे यहाँ से 12 मई से लेकर के 25 मई तक, 25 जून तक, ऑलमोस्ट एक सवा महीना मार्केट में इसी रेंज में रिएक्ट किया है, और अब जाके रेंज के बाद निकला है मैं। तो अब वो 25,200 के आसपास का जो रेंज है, 25,190, 25,200 का जो रेंज है, अब ये मार्केट के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक? उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा मार्केट के लिए, अगर नीचे की तरफ आता है, तो फिर ये 24,400 जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, ये फिर एक बड़े सपोर्ट के रूप में हम काम करने के लिए रेडी है। आगे के रेसिस्टेंस अब कहाँ पे दिख रहा है चार्ट पे? तो अगर मैं एक सिंपल, अब आप भी अगर इसको एनालिसिस करेंगे, तो मैं जिस तरीके से सिंपल मैंने खींचने गया है, ये मैं जो इसका प्रीवियस रेसिस्टेंस था 26,000 के अराउंड, 26,200 के आसपास, वहां पे मैंने अपना एक रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो है, ये जो लाइन है, ये मेरा रेसिस्टेंस है जैसा काम करेंगे। मुझे अगले जो टारगेट निफ्टी पर दिख रहे हैं, वो 26,237 तक के टारगेट, 26,200 तक के टारगेट अब मुझे निफ्टी पे मुझे दिख रहे हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट अभी भी निफ्टी में 800 पॉइंट का मूव बचा हुआ है। सॉरी, 600 पॉइंट के आसपास हो रहा है, 600 से 800 पॉइंट का मूव अभी भी मार्केट में बचा हुआ है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में, यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते, 2 हफ्ते मैक्सिमम है कि 2 हफ्ते की मार्केट एक बार इस मूव तक, एक बार इसको मार्केट चैलेंज करेगा, जो इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। ट्रेडिंग के लिए मैं कोई भी सजेशन नहीं देता हूँ कि आप इस मेरे एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग कीजिए या ट्रेड कीजिए। ट्रेडिंग आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। और आप जो है, जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ किया है लाइन, तो आप इस तरीके से आप देख करके कि मार्केट को मैं किस तरीके से एनालाइज करता हूँ, आप भी अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो आप भी इस तरीके से मार्केट एनालिसिस करना सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक क्लियरिटी आने लगेगी। जैसे जैसे आप मार्केट को एनालाइज करेंगे, आपको क्लियरिटी आने लगेगी कि आप किस तरीके से मार्केट में एक अपने आप को मार्केट कहाँ लेकर जा सकते हैं, इस तरीके से आप मार्केट को
में एक्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस अब अपने को क्लियर दिखने लगा है कि हमको 26,000 के आसपास तक एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, 26,200 तक। और हमको अब एक सपोर्ट भी दिख रहा है, ये डेली चार्ट पे है। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे तो सेम आपको आप देखिए कि जैसे ही मार्केट में वीकली कैंडल आप देखिए, वीकली कैंडल जो थी ये उस वीकली 525 पॉइंट की, मतलब ऑलमोस्ट 2% का मूव था। जैसे ही ये 25,200 के ऊपर निकला, तो दिन और 2 दिन के अंदर ये वापस से 6,600 तक पहुंच गया है। और ये मूव जो है, मैंने आपको ड्राइंग अगर आप देखेंगे मतलब प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैं ड्रॉ करके भी बताया था कि ये इनवर्स हैंडेड कंटेंट शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। और ये इसका जो रेसिस्टेंस लेवल था, ये रेसिस्टेंस दिख रहा है। अब इसको तो एक बार मार्केट चैलेंज करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई चांसेस नहीं लगते हैं कि यहाँ से यहीं से करेक्ट होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए तो वो एक चांस बनेगा बाइंग के लिए। तो जिसको हम बोलते हैं बाय डिप्स कर सकते हैं, तो वो अगर चांस मिलता है, वो एक बाय डिप्स का एक मौका बन रहा है। और उस टाइप का कुछ भी मिलेगा तो वो वापस वहां से खरीदी ही आएगी मार्केट। और ये अगर इस लेवल को मार्केट क्रॉस कर जाता है 26,200 से, तो फिर ये मार्केट आपका 70 से 27,000 तक मार्केट आराम से जा सकता है। और आराम से जाने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है। तो अभी जैसे लास्ट टाइम जो था हमने डिस्कशन किया था, उस टाइम पे तो बीच में ही मार्केट था रेंज पे, तो उस तरीके से तो कहीं पे भी कोई भी आप अपनी कुछ भी एग्जीक्यूट करते तो मुझे कहीं को भी कुछ रेंज क्लियर दिख नहीं रहा था जब तक कि रेंज से बाहर नहीं निकले। बट यहाँ पे अब एक लेवल आपको क्लियरली मैंने दिखा है कि ये पैकेट 26,000 रेडिट हो रहा है। और ऑलमोस्ट मार्केट अच्छा खासा अच्छे वॉल्यूम के साथ है, कैंडल में ब्रेकआउट भी दिया है वीकली कैंडल में। तो देखते हैं कि अभी इस हफ्ते नेक्स्ट हफ्ते मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट कहीं पे भी आपको एक मौका देता है शुरुआती टाइम में ही, कि सपोज कि कल या परसों में अगर मार्केट नीचे नीचे की तरफ आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा बाय डिप्स का मौका मिलेगा। और आप पोजिशन को उस तरीके से कर सकते हैं। आप खुद भी उस चीज को एनालाइज कीजिए। मैं कोई भी वीडियो जो मेरा बनाता हूँ वो मैं अधिकतर डायरेक्ट ही बनाता हूँ, मैं कोई एडिटिंग नहीं करता हूँ इसमें। तो जो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन आता है प्राइस को देख करके, वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ऐसा कुछ भी मेरा पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है कि हमको यही चीज पे डिस्कशन करना है और इसी चीज के लिए वही मैं बताऊंगा। तो एक जेन्युइन जिसको बोलते हैं, मेरा जो मार्केट एनालिसिस रहता है वो बिल्कुल मेरी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि जेन्युइन रहे। कोई भी उसमें एडिटिंग करके मैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताऊँ। तो जो एनालिसिस के बेसिस पे जो मेरे टारगेट दिख रहे हैं, जब मैंने वही टारगेट भी बताए हैं। जहाँ पे मुझे सपोर्ट अब दिख रहा है तो मैंने सपोर्ट भी बताया होगा। तो निफ्टी अच्छा रिएक्ट कर रहा है। अगर लास्ट टाइम में मैंने आपको बैंक निफ्टी पर कोई वो नहीं दिया था, और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं सोचा कि मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर भी एक मैं एनालिसिस दूँ। तो बैंक निफ्टी निफ्टी की जगह पे अगर देखें, निफ्टी की जगह पे बैंक निफ्टी को परफॉर्म किया। तो पहले रेंज आपको बताता कि इसका जो रेंज वन नीचे का ऊपर, ये फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी का। अगर मैं पिछले वीक में मैंने एनालिसिस किया होता है इसको, जब मेरा निफ्टी का वीडियो बन गया था उस टाइम पे, अगर मैंने इस बैंक निफ्टी का एनालिसिस दिया होता तो मैं वहां पे भी ये चीज बोलता कि ये देखिए फेक ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। वो आपको
यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का। डेट है 9 जून 2025 का। मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, फिर उसके नेक्स्ट डे मार्केट वापस से, क्योंकि ये इसकी जो रेंज थी, रेंज इसको चल रही थी 53,000 54,000 से लेकर के रेंज थी वो 56,200 56,300 तक। ठीक है। और फ्राइडे 6 जून 2025 को मार्केट ने इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। फिर लेकिन ये फेक ब्रेकआउट होने की वजह से मार्केट ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाया और वापस रेंज के अंदर आ गया। और इसमें वापस 20 जून को वापस बैंक निफ्टी ने उस रेंज को तोड़ने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट डे वापस नीचे खुला। फुल ड्रामा जो चार्ट पे दिख रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, वो फुल तो रेंज के अंदर एक ड्रामेटिकल एक्शन दिखता रहेगा। और यहाँ से फिर जो भी मूव हुआ 25 जून को, जब मार्केट सब तरीके से पॉजिटिव न्यूज आने लगी, तो फिर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया। और 2 दिन में बैंक निफ्टी में भी देखेंगे करीब से 500 600 पॉइंट का मूव ये था। और 100 पॉइंट। तो जब भी रेंज में अगर मार्केट है तो किस तरीके से फेक ब्रेकआउट आता है, फेक ब्रेकआउट जो आप अगर देखो है, ये भी आपको एनालिसिस करेंगे तो आपको फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है। तो ये देखिए, ऊपर भले रेंज के बाहर मार्केट ओपन हुआ लेकिन मार्केट सस्टेन ही नहीं किया। 3 दिन के अंदर कंटिन्यू मार्केट नीचे आ गया, फिर रेंज में। यहाँ पे आपका जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि इस क्लोजिंग के बाद अगर नीचे की तरफ मार्केट आने लगता, ये भी फेक ब्रेकआउट होता। बट यहाँ पे मार्केट नीचे आया और क्लोजिंग जो किया इसने, आपको स्पीकर के लेवल पे क्लोजिंग किया हुआ। तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ सपोर्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी अब जो सपोर्ट आता है वो 56,200 के आसपास हमको एक सपोर्ट दिखने लगा है, जो इसका एक मिनिमम सपोर्ट बन रहा है। और टारगेट बैंक निफ्टी में स्पीड और तेज हो सकती है। बैंक निफ्टी और अच्छा परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को आउट परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज कि यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे कोई इनिशियल लेवल नहीं है कि जिस जिसको जिस रेसिस्टेंस पे बैंक निफ्टी रुक सके। तो हम एक चीज और इसमें मुझे करने के लिए दिख रही है कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम अगर टारगेट निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो मुझे निफ्टी पर दिख रहा था, उसी तरीके से एक मुझे बैंक निफ्टी पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। और ये स्लोपिंग अपवर्ड है। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते होंगे तो ये बुक आप पढ़ रहे होंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जॉन जे मर्फी की जो बुक है इसको आप पढ़िए। और उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर को आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है, अगर वो स्लोपिंग अपवर्ड है और उसको ब्रेकआउट मिलता है नेक लाइन का, तो फिर मार्केट बहुत तेजी से और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और अगर मैं इंस्टेंट में कुछ फीलिंग आ रहा है कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है, उस फीलिंग के हिसाब से मुझे 62,000 तक पे बैंक निफ्टी पर टारगेट यहाँ से दिख रहे हैं। वो कैसे दिख रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँ फिर मैं आपको टेक्निकली बताऊंगा वो किस तरीके से मुझे इसके चार्ट 62,000 दिख रहे हैं। तब तक के लिए मेरा पहला जो अभी इस लेवल से अगर मेरा पहला जो टारगेट आ रहा है, वो फर्स्ट टारगेट मेरा 60,000 तक के टारगेट बैंक निफ्टी पर आ गया, जो कि नीचे लेवल पे है। अगर ये टारगेट आता है बैंक निफ्टी में, अगर यहाँ से करेक्ट होता हो तो भी करेक्ट होने के बाद इसका हम सपोर्ट निकालेंगे कहाँ पे आ रहा है। ठीक। बट टारगेट जो भी दिख रहा है ना, वो 60,000 तक के हमको बैंक निफ्टी के ऊपर और भी दिख रहे हैं। होपफुली कि बैंक निफ्टी इस तरीके का परफॉर्म करे। और इनको ये आने वाले टाइम में जैसे इनको डेवलपमेंट आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है। मैं फिर से वही बात बोलूंगा
कि मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, मैं कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करता। और आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए। और आप अपना एनालिसिस करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको, मार्केट को और अच्छे से पकड़ पाएंगे कि मार्केट की जो मूव है, जो न्यूज़ होती है, वो प्राइस पे कैसे दिखती हैं, न्यूज बेस्ड एक्शन कैसे रहते हैं मार्केट। सारी चीजें आप धीरे धीरे काउंटर कर पाएंगे और अपना खुद का एक एनालिसिस, बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे, तो हम अच्छा काम कर पाएंगे और लंबे समय तक आप कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं सबको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप अच्छे से काम कीजिए। अपने स्टॉप लॉसेस को, जब भी आप कोई ट्रेड लें तो अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखिए। आप किसी के बोलने पर कोई भी ट्रेड मत लीजिए। आप अपना खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिस पर आप मार्केट में काम कीजिए, तो बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।